धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुबह से लेकर अभी तक संभाल के रखा, आने जाने उठने बैठने खाने पीने सोच विचार में हम सबको संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ राजा। इस समय दिया मेरी जिंदगी में अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने के लिए, इसलिए धन्यवाद करती हूँ राजा। इस क्लास के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा, सभी भाई बहनों को क्लासमेट्स को सही टाइम पे लेके आने के लिए, सही इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ राजा। सबसे ज्यादा उनको मन देने के लिए, कोई भी निराशा होकर दुखी होकर अपने घर में ना बैठने पाए, सब लोग इस मीटिंग में इस क्लास में ज्वाइन करने के लिए हेल्प करने के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा। क्लास के लिए टीचर के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा, बुद्धि और ज्ञान से भरिए, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरिए, हम सबको आपके वचन से सिखाने के लिए उनकी मदद करने के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा। हम सबको बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु, जो भी वचन हम टीचर से सीखते हैं सुनते हैं प्रभु, उसको समझ कर ग्रहण करके अपनी जिंदगियों में उतार कर प्रभु आपके नाम के लिए एक नमूनादार जीवन व्यतीत करने के लिए हम सबको मदद करने के लिए इन दिनों में प्रार्थना करती हूँ राजा। प्रभु सारी क्लास सारी सब सारे सब्जेक्ट सभी क्लास फ्रेंड्स को सभी टीचर्स को प्रभु सबको आपके चरणों में समर्पित करती हूँ राजा। सबको सही सलामत रखने के लिए, सही इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा। अभी तक संभाला, आगे भी संभालना, जो कुछ मैंने मांगा उसमें मेरी नहीं तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ। छोटी सी दुआ सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। ओके, सो आज हम लोग 7वां पाठ शुरू करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 7th lesson, that is chapters 9, 10 and 11. Now there's और 11 अध्याय रोमियो की पत्री, नाउ there's 11 अध्याय। So हम जो मेन यह है कि God's righteousness revealed in sovereign choice. God's righteousness revealed in sovereign choice. परमेश्वर का जो परम और सर्वोच्च अधिकार, परमेश्वर का जो सर्वोच्च अधिकार के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की गई है। परमेश्वर के सर्वोच्च अधिकार के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की गई है। उसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे ए याद करना है। के मान 7/5 उसने तो कह दिया कुछ नहीं होगा। अरे समझ नहीं आ रहा, देखने पड़ेगा, बन जाने। एम के मान याद करना, कोई 7/5 है दे 5 ला एम के मान याद करना है। जेकर एम हवे ते करो 7/5 ला रख मान निकाल। ओके, थैंक यू। ठीक है, ए God's sovereign choice proclaimed. परमेश्वर का जो सर्वोच्च जो चुनाव है वो घोषित किया गया। परमेश्वर का सर्वोच्च चुनाव घोषित किया गया। अध्याय 9 का 1 से लेकर 29 तक आए थे। अध्याय 9 का 1 से लेकर 29वां अध्याय आए तक। ये 9वां अध्याय में पौलुस इस बात को डील कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी लोग हमेशा समझते थे कि वे परमेश्वर के चुने हुए लोग करके, लेकिन जब कलीसिया का जो
प्रकाशन किया गया, तब ये बात सामने आई कि अन्य जात के लोग भी यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्योंकि यहूदी लोगों का समझ इस तरह से था कि मात्र वे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, लेकिन अब वो नहीं रहा कि जो कोई भी यीशु पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर उन्हें ग्रहण करते हैं। जैसा यूहन्ना 1:12 में हम देखते हैं, जितनों ने उन्हें ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान बनने का अधिकार दिया। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन स्टेज पैदा होता है, क्योंकि यहूदी लोग ऐसे मान के आ रहे थे, ऐसा विश्वास करके आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर पौलुस इस बात को और क्लियर करना चाह रहा था और इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो 9वां अध्याय इसलिए आशा शुरू करता है। पौलुस कहते हैं, मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह से साबित हो जाता। वे इस्राएली है, तो आशा करके अपने लोगों के विषय में वो कहता है, क्योंकि जब अन्य जात के लोगों को प्रभु ने ग्रहण किया और परमेश्वर ने उसे स्वीकारा, परमेश्वर की संतान बनाया, इस बात को मतलब इस्राएली लोगों को और अन्य जात के लोगों को दोनों को बराबर परमेश्वर ग्रहण किया। इस बात को उनको समझाते समय शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, गलत जो एक विचार लोगों में बढ़ सकता है कि पौलुस अभी इस्राएलियों का विरोधी है या विरोध करता है करके, क्योंकि पौलुस की सेवकाई पूरा अन्य जातियों के बीच में था। इसलिए इस बात को वो स्पष्ट करना चाह रहा था कि अपने लोगों के लिए कितना वो दुखी है, कितना बोझ उनके प्रति रखता है और प्रार्थना करते हैं, इस बात को वो क्लियर करना चाह रहा था। और इस्राएल के बारे में जो अपना ही लोग है, उनके बारे में वो क्या विचार रखता है और परमेश्वर के क्या विचार है, इस बात को वो क्लियर करना चाहता है। तो यहाँ पर कहते हैं जो इस्राएली लोग उनका प्रिविलेज तो है, इसलिए पॉइंट नंबर 1 इस्राएल्स प्रिविलेज, दैट इज चैप्टर 9 वर्स 1 to 5। इस्राएली लोगों का अधिकार, इस्राएलियों का अधिकार जो अध्याय 9 का 1 से 5 तक बताया गया है ना, 5 तक। और खास करके आप देखते हैं अध्याय मतलब आयत 4 और 5 में देखते हैं है ना, वर्स 4 and 5, वहां पर बहुत स्पष्ट रूप से बताया है इस्राएलियों का अधिकार क्या है। उसमें नंबर 1 द अडॉप्शन ऑफ सन्स, उनको अपनी संतान के रूप में परमेश्वर ने उनको स्वीकार किया है, अडॉप्ट किया है, मोल लिया है अपनी संतान के रूप में। सो द अडॉप्शन ऑफ सन्स। और दूसरा अधिकार वहां पे बताया गया द डिवाइन ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा के सहभागी है वो। और तीसरा उनके जो अधिकार बताया है द कवेनेंट्स, मतलब इस्राएली के लिए परमेश्वर की वाचाएं हैं,
है ना। वे वर्स 4 में देखिए, वहां लिखा वे इसराइली हैं और लेपालपन की अधिकार, है ना, लेपालपन की अधिकार नंबर 1। उसके बाद कहते हैं महिमा, उसके बाद कहता है वाचाएं, कवनेंट। उसके बाद कहता है व्यवस्था, व्यवस्था उन्हीं का है, रिसीविंग द लॉ। और 5वां और उपासना, वर्शिप, वर्शिप। देन 6वां प्रतिज्ञाएं, द प्रॉमिस, द प्रॉमिस, प्रॉमिस, वो सब उन्हीं का है सब। वे इस्राएली हैं और लेपालपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं क्या है। फिर 5 में लिखा है वर्स 5, और के भी उन्हीं के है। सो उनका जो पूर्व के हैं पैट्रियार्क्स, अब्राहम, आइसैक, जैकब, वो उन्हीं के हैं। सो Israelites, they are called as the children of Abraham, children of Isaac and Jacob. So वो भी उन्हीं का अधिकार में आता है। वे अब्राहम का, इसहाक का और याकूब की संतान कहलाए जाते हैं। तो ये सारा उनका अधिकार है। तो पौलुस जो है उनके प्रति जो मानसिक रवैया रखा था, जो मनोभाव रखा था इस्राएलियों के बारे में, वो यहाँ पर प्रकट होता है। उसे आप समझ सकता है। उनके लिए बोझ रखता था, उनके लिए प्रार्थना करता था। ये हमें भी वाक्य में उत्साहित करना चाहिए। हम जिस समुदाय से संबंध रखते हैं, अपने लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, अपने लोग उद्धार पाने के लिए, अपने कुटुंब के लोग उद्धार पाने के लिए, अपने जात का लोग उद्धार पाने के लिए, जिस तरह से पौलुस उनके लिए प्रार्थना किया वैसा हम भी प्रार्थना करें। तो ये हमारे सामने एक चुनौती है। ओके, इसलिए नंबर 1 इस्राएल्स प्रिविलेजेस, मतलब इस्राएलियों का अधिकार, वो 9 अध्याय का 1 से 5 तक दिया गया। उसके बाद 9 अध्याय का 6 से 9 तक, 6 से 18 तक, 9 अध्याय का 6 से 18 तक, that is the second point, the choice illustrated, the choice illustrated, परमेश्वर का चुनाव को बयान किया गया है, चुनाव बयान किया गया है। 9 अध्याय का 6 से लेके 18 तक। Okay, second point, the choice illustrated, chapter 9 verse 6 to 18। उसमें सेकंड पॉइंट में आप ये बी सी करके ऐसा विभाजित किया, अलग अलग पॉइंट लाया है। उसमें ये पॉइंट, ये आइसक ओवर इस्माइल, 9 अध्याय का 6 से 9 तक, 6 से 9 तक। तो परमेश्वर का चुनाव को वहां पर बयान किया गया। वहां पर सबसे पहले आप देखते हैं परमेश्वर ने इस्माइल को त्याग दिया, लेकिन इसहाक को चुन लिया, इसहाक को चुन लिया। और परमेश्वर बहुत क्लियरली अब्राहम से कहा कि सारा के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला है उसी से ही मैं वाचा करूंगा करके। तो इस्माइल उससे पहले जन्मा था, यह परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था, आप जानते हैं। इसलिए परमेश्वर इस्माइल को नहीं चुना, वरन आइसक को, जो प्रतिज्ञा के वारिस बनने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया। सो यहाँ पर
परमेश्वर का सर्वोच्च चुनाव को प्रकट किया गया। ओके, और उसके बाद बी, जैकब ओवर ईसो, जैकब ओवर ईसो, ईसो से ज्यादा परमेश्वर ने जैकब को चुन लिया, मतलब याकूब को चुन लिया। 9 अध्याय का 10 से 13 तक वचन में देख सकते हैं, 10 से 13 तक। ये दोनों रिबेका जो आइसक की पत्नी है, उनका गर्भ में जो पड़ा था, तो रिबेका कुछ ऐसा संकट के कुछ परेशानी उसको मतलब झेलना पड़ा। उस समय वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करती है और परमेश्वर रिबेका से बात करता और कहता है तुम्हारा गर्भ में 2 बेटे हैं, और परमेश्वर कहता है उसमें छोटा, मतलब बड़े वाला छोटे की सेवा करेंगे कर। तो वेरी क्लियरली God revealed his plan about Jacob to Rebecca. परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रूप में इस बात को रिबेका को बताया था। इसलिए रिबेका हमेशा जैकब का फेवर करते हुए देखते हैं। वाकई में फेवर नहीं कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर का चुनाव को वो समझ लिया था। इसलिए उस वे में उनको मालूम था कि याकूब के ऊपर परमेश्वर का चुनाव है और प्रतिज्ञा का वारिस बनेगा करके। और जैसे वो दोनों बढ़ते आया तो स्वभाव में भी वो देख सकता था। ईसो हमेशा वो बाहर रहना पसंद करता था, अपनी मर्जी में चलने वाला था, लेकिन याकूब ऐसा नहीं था, माता पिता के संग रहने वाला था। और इब्रानियों की किताब को पढ़ते समय इस बात को हम समझ सकते हैं, वो अपने जो अब्राहम जो उनके साथ भी वो रहता था करके। तो इसलिए याकूब जो है परमेश्वर का दर्शन को पाया और हमेशा अपना माता पिता का आज्ञाकारी बनकर वो रहा। तो दोनों के स्वभाव भी इस तरह के अलग अलग थे, और परमेश्वर ने याकूब को चुना करके कहता है। उसके बाद फिर सी, थर्ड बात जो है सी, वहां पर आप देख सकते हैं कि फिरो के साथ परमेश्वर ने जो किया है ना, फिरो का एक एग्जाम्पल दिया है। वो 14 से 18 तक, 9 अध्याय का 14 से 18 तक, क्योंकि परमेश्वर ने उनका दिल को और कठिन किया करके, कठोर बनाया करके वहां पे लिखा है ना, God hardened the heart of Pharaoh। तो क्यों ऐसा किया? इसलिए किया था कि परमेश्वर ने उनको सबसे पहले अवसर दिया था, लेकिन आप उस भाग को पढ़ोगे तो वहां से समझ सकता है फरो ने ऐसा सवाल किया था, बहुत घमंडी होकर बात किया मूसा से और पूछा कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है जिसका मैं मानूं। मतलब वो इतना अपने आप को घमंडी बनाया था, जहां तक कि परमेश्वर को चुनौती दे रहा था। वो कहता है कि वो कौन है कि जिसका मैं मानूं करके परमेश्वर को इनकार किया। तो अपने मन को कठोर बनाने के कारण, परमेश्वर का विरोध करने के कारण, परमेश्वर के सामने अपने आप की बड़ाई करने के कारण, उतना घमंडी और बनने के कारण परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। मतलब उनका दिल कठोर होने दे दिया, मतलब कठोर किया खुद, तो परमेश्वर उसको कठोर होने दिया। परमेश्वर उनका मन को फिर पिघलाना या तोड़ना नहीं चाहा, वो जैसा था ठीक वैसा ही उसको छोड़ दिया। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसका मन को कठोर कर दिया करके, क्योंकि परमेश्वर ने उस हालत में फरो को छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी परमेश्वर का उस सर्वोच्च चुनाव को हम देख सकते हैं, चुनाव को देख सकते हैं। ओके,
तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया था, इसराइल का प्रिविलेज के बारे में। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, द चॉइस इलस्ट्रेटर, है ना, परमेश्वर का सर्वोच्च चुनाव को बयान किया गया है। और सेकंड पॉइंट में मैंने 3 बात आपको बताया, है ना। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, ये परमेश्वर ने इस्माइल को छोड़कर आइसक को चुन लिया, है ना। और बी मैंने बताया कि ईसा को छोड़कर जैकब को चुन लिया। और सी मैंने क्या बोला कि फरो को, है ना, उसका दिल को परमेश्वर ने कठोर किया, मतलब कठोर होने दे दिया, छोड़ दिया। ये यहाँ पर परमेश्वर का सर्वोच्च चुनाव को हम देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट में है कि थर्ड पॉइंट, दैट इज द चॉइस एक्सप्लेन्ड, मतलब परमेश्वर का उस चुनाव को यहाँ पर बयान किया है, मतलब उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। द चॉइस एक्सप्लेन्ड, चैप्टर 9 वर्स 19 to 29, 9वां अध्याय का 19 से लेकर 29 तक आयत में द चॉइस इज एक्सप्लेन्ड, परमेश्वर का उस सर्वोच्च अधिकार को थोड़ा एक्सप्लेन किया है, बयान किया है। तो यहाँ पर पौलुस क्या है, ये का समानता इस्तेमाल करता है ना, analogy. Paul draws an analogy between the sovereign creator and the potter. So in that example, you can see a potter from the same pile takes some clay to form a vessel, finally shaped and decorated vessel. And he takes other clay to make a cooking pot. Now, the clay has no right to complain. तो यहाँ पर एक कुमार के साथ तुलना करके, समानता करके बताया है, जैसे कि कुमार कुछ मिट्टी लेके एक बहुत ही अच्छा एक वसल बनाता है, बर्तन बनाता है, एक आदर के योग्य बर्तन बनाता है। लेकिन वही मिट्टी में से कुछ मिट्टी लेकर वो ऐसा बर्तन बनाते हैं जिसको इतना आदर नहीं मिलता, मतलब ऐसा कामों के लिए वो इस्तेमाल करता है। जैसे कि कुछ बर्तन, जैसे आपका जो गेस्ट जो आते हैं उनके सामने, मतलब आपको खाना देने के लिए इस्तेमाल किया, उसको आदर मिलता है ना, वो प्रेशियस, वो महंगा भी होगा, वो बहुत डेकोरेट करके बहुत बढ़िया बनाया। लेकिन कुछ मिट्टी को लेकर ऐसा बनाया जो आप टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब तो एक ही मिट्टी, लेकिन मिट्टी से कुछ आदर के योग्य कुछ बर्तन बनाया, लेकिन वही मिट्टी में से कुछ लेकर जो आशा, जो कुछ साधारण काम के लिए इस्तेमाल करने वाला जो बर्तन बना। लेकिन अभी मिट्टी कंप्लेन नहीं कर सकता है कुमार से, ये आपने ऐसा क्यों किया, कुछ को लेकर आप बड़े आदर के बर्तन बनाया और मुझे आपने ऐसा बनाया करके कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुमार का चॉइस है, कुमार का चुनाव है, क्या बनाना उसका डिसीजन है, उनका निर्णय है। ठीक वैसा ही परमेश्वर वो सर्वोच्च अधिकारी है, सृष्टिकर्ता है, जो सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण, सृष्टिकर्ता होने के नाते परमेश्वर जो कुछ भी करता है ठीक करता है, क्योंकि उनको जैसा भी करने का अधिकार है। इसलिए सृष्टि का कोई अधिकार नहीं होता सृष्टिकर्ता के ऊपर दोष लगाने का या आरोप लगाने का, किसी प्रकार का कोई अधिकार सृष्टि को नहीं है, क्योंकि सृष्टि और सृष्टिकर्ता दोनों में बहुत ही अंतर है। तो यहाँ पर परमेश्वर का उस सर्वोच्च अधिकार के विषय में बयान किया गया है, 9वां अध्याय का 19 से लेकर
29 तक आयत में। ओके, वो ये सब हम लोग जो ये अगला पॉइंट जो ये के विषय में बताया था, है ना, जो गॉड्स राइटियसनेस रिवील्ड इन सॉवरेन चॉइस जो है, उसके अंदर में मैंने बताया था ये गॉड्स सॉवरेन चॉइस प्रोक्लेम्ड 9 का 1 to 29, उसको फिर अपन डिवाइड करके देखा 1 2 3 करके डिवाइड करके देखा। आप बी सेकेंड बी बेटा बी लिखिए, कैपिटल बी लिख दिया। तो गॉड्स सॉवरेन चॉइस अप्लाइड, गॉड्स सॉवरेन चॉइस अप्लाइड, chapter 9 verse 30 to chapter 10 verse 21, God's sovereign choice applied, परमेश्वर का उस सर्वोच्च चुनाव को यहाँ अप्लाई किया गया है, लागू किया गया। परमेश्वर का सर्वोच्च चुनाव लागू किया गया। 9वां अध्याय का 30 से लेकर 10वां अध्याय का 21वां आयत तक, 9वां अध्याय का 30 से लेकर 10वां अध्याय का 21वां आयत तक। तो उसमें पहला पॉइंट 1.1, ओके, Israel slump in a stumbling, Israel's stumbling, chapter 9 verse 30 to chapter 10 verse 4, वहां पर बयान किया गया है Israel's stumbling, इसराइल ठोकर खाए है, इसराइल ठोकर का कारण बन गया। और 9वां अध्याय का 30 से लेकर 10वां अध्याय का 4 तक हम देख सकते हैं। पौलुस के यात्रा का विवरण जो प्रेरितों के काम में हमें मिलता है, विशेषकर पौलुस 3 मिशनरी जर्नी किए हैं और प्रेरितों के काम में उसके बारे में हम देख सकते हैं। मतलब अंत्योकिया से शुरू किया था पहला जो मिशनरी जर्नी जो है, उसके बाद दूसरा भी वहीं से शुरू किया, उसके बाद तीसरा एक और जर्नी के बारे में वहां पर हम प्रेरितों के काम में देख सकते हैं। मतलब पौलुस का जो कुल जो और सरगावी में 3 जो मिशनरी जर्नी पाए जाते हैं, वो आप समझ सकते हैं। तो ये तीसरा जो मिशनरी जर्नी का समय तक जो है, जहां का जो पौलुस गया था, आप देख सकते हैं प्रेरितों का काम पढ़ते समय इस बात का ध्यान आप दे सकते हैं। सबसे पहले यहूदियों का आराधनालय में चला जाता था पौलुस, है ना, सबसे पहले वहां जाके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाता था। लेकिन अक्सर क्या होता था, यहूदी लोग वो टुकराते थे, उस सुसमाचार को टुकराते थे, विरोध करते थे। फिर पौलुस जो है यहूदियों को छोड़ के फिर अन्य जातियों के बीच में चला जाता है। तो अक्सर पौलुस के सेवा में हम लोग देखते हैं यहूदी लोग हमेशा सुसमाचार को टुकराते आए हैं, वो हमेशा विरोध करते आए हैं। और यहूदियों के बीच में जब वचन बोया गया, सुनाया गया, तो वे लोग बड़े आनंद के साथ उसे ग्रहण किया और हर जगह अन्य जात में से लोग प्रभु को ग्रहण किया और मंडलियां स्थापित हो गए। तो इस्राएली लोग वो ठोकर का कारण बनते हुए हम देख सकते हैं। उसी के बारे में
9 अध्याय का 30 से लेकर 10 अध्याय का 4 तक पौलुस कहता है ना। कोई यदि पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ लीजिए 9 अध्याय का 30 से लेकर 10 अध्याय का 4 तक। सो हम क्या कहे, ये कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। ऐसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान देखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यहाँ पे पौलुस कहता है यहूदियों के साथ क्या गलती हुई है करके, है ना। ये ठोकर खाई, यहूदी लोग हमेशा ठोकर खाए। क्यों? वो परमेश्वर की धार्मिकता को विश्वास से प्राप्त करना नहीं चाह रहा था, वो अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त करना चाहता था। जबकि बाइबल कहती है उनका पिता अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया और उससे वो धार्मिकता गिनी गई। विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहराया गया था। उस बात को रोमियो के पत्री अध्याय 4 में पौलुस एक्सप्लेन किया है। लेकिन अब्राहम की संतान कहलाने वाले इस्राएली लोग उस विश्वास का अनुकरण नहीं किया, पर वो लोग कर्मों के द्वारा धार्मिकता को पूरा मतलब प्राप्त करना चाह रहे थे। इसलिए जो व्यवस्था दी गई थी उनके लिए और उस व्यवस्था को पालन करने से उसमें जो भी बातें बताई हैं, जैसा कि कथना और जितना उत्सव मनाने का है उत्सव मनाना या बलि चढ़ाना, शबत मानना, तो आसान नियमों को पालन करने के द्वारा वो धर्मी बनेंगे करके सोचा। उस बात को वो नहीं समझ पाया कि धार्मिकता अपने कर्मों के द्वारा हासिल नहीं कर सकते करके, क्योंकि व्यवस्था पूरी तरह कोई पालन नहीं कर सकता, पूरी तरह पालन नहीं कर सकता। लेकिन व्यवस्था क्यों दिया था उसे अपन बीच में डिस्कस किया था, क्योंकि हमारा पाप के बारे में हमें पहचान देने के लिए, ताकि हम कितना बड़ा पापी है करके समझने के लिए और उस पाप की जो सजा जो है कितना भयंकर है करके समझने के लिए, ताकि हम नम्र होकर परमेश्वर के पास उस धार्मिकता को विश्वास से ग्रहण करने के लिए हम आ सके। लेकिन उस बात को वे लोग ना समझने के कारण ठोकर खाई। लेकिन पौलुस कहते हैं इस्राएलियों के बारे में, पौलुस कहते हैं क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। मतलब बहुत पैशन उनके अंदर तो है, लेकिन परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। बुद्धिमानी के साथ नहीं। बुद्धिमानी वो करेगा परमेश्वर के ऊपर निर्भर करेगा, अपने स्वयं के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं निर्बल हूँ करके, मैं पापी हूँ करके। इसलिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना ही बुद्धिमानी का काम होता है। लेकिन अपने ऊपर निर्भर होना ये बहुत बड़ा मूर्खता है। इस्राएलियों के साथ ऐसे ही हुआ।
इसलिए वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर वो अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते रहा, ये कोशिश करते रहा, इसलिए वो ठोकर खाई। इस बात को वहां पर बताया। ओके, देन द सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट was Israel's stumbling, that is chapter 9 verse 30 to chapter 10 verse 4. Okay, second point, God's gracious offer. God's gracious offer. परमेश्वर का अनुग्रह का दान, परमेश्वर का अनुग्रह का दान। अध्याय 10 का 5 से 15 तक आए थे। चैप्टर 10 वर्स 5 to 15, 5 से 15 तक ये ग्रेशियस ऑफर यानी अनुग्रह का वरदान, अनुग्रह का दान क्या है? साल्वेशन, उद्धार। तो वहां पर बताया गया यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार और उद्धार के द्वारा जो हमें धार्मिकता मिलती है, ये परमेश्वर का महान अनुग्रह है और अनुग्रह के कारण परमेश्वर हमें मुफ्त में उद्धार हमें देता है। इसलिए हमारे उद्धार के लिए सब कुछ प्रभु यीशु ने किया। इसलिए क्या करना चाहिए उद्धार को प्राप्त करने के लिए? अध्याय 10 का 9 में लिखा है, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने पूरे मन से विश्वास करे कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और परमेश्वर ने उनको मृतकों में से जिलाया, तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो उद्धार पाने के लिए सिर्फ विश्वास करें प्रभु पर, और प्रभु ने हमारा उद्धार के लिए जो किया उस पर हम विश्वास करें। प्रभु को उद्धारकर्ता जानकर हम मुंह से अंगीकार करें और यीशु को ग्रहण करें, तो यीशु के द्वारा उस उद्धार हम प्राप्त कर सकते हैं, उस धार्मिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसको बयान किया है 10 अध्याय का 5 से 15। लेकिन उस उद्धार को पाने के लिए हर एक व्यक्ति सुसमाचार को सुनना है। तो वहां पर पौलुस कहता है सुसमाचार हर एक व्यक्ति सुनना है और यीशु पर विश्वास करना है। विश्वास करना है तो सुसमाचार सुनना है, सुनना है तो कोई सुनाना है। यदि कोई जाकर सुनाना है तो कोई उसको भेजना चाहिए। इसलिए भेजने वाला चाहिए, जाने वाला चाहिए और सुसमाचार को प्रचार करना चाहिए और लोग सुनना चाहिए। सुनकर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। एक एक कदम है ना। तो कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट वहां पर है, देखिए, है ना। वो आप देखिए, आप पढ़िए 10 से लेकर आप पढ़िए 10 से 15 तक पढ़िए कोई। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वाले के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावना है जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। ओके, थैंक यू सिस्टर। तो यहाँ पर
पौलुस क्या कहता है, यीशु पर भी कोई विश्वास करना है तो सुनना है सुसमाचार वे सुनना है तो कोई जाकर सुना, यदि कोई जाना है तो कोई इनको भेजना चाहिए। तो मतलब हर एक जो स्थानीय कलीसिया सुसमाचार को प्रचार करने के लिए जिम्मेवारी रखते हैं, उनका कर्तव्य है, तो लोगों को तैयार करना चाहिए, लोगों को भेजना चाहिए। भेजने का मतलब ये नहीं कि मतलब सब लोग अपनी नौकरी छोड़कर सुसमाचार की सेवकाई के लिए फुल टाइम मिनिस्टर के रूप में जाए, वो नहीं मतलब। लेकिन हमारा कलीसिया का प्रत्येक व्यक्ति को सुसमाचार शेयर करने के लिए, बांटने के लिए आपको तैयार करना है। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा, मरकुस सुसमाचार 16 का 17 में ऐसे लिखा, विश्वास करने वालों से एक चिन्ह होगा, जिनके ऊपर वो हाथ रखेंगे वो चंगा हो जाएंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, है ना। तो विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। उसका 16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। विश्वास करने वाला बपतिस्मा लेगा और उनका उद्धार होगा। जो उद्धार पाए हैं उनके विषय में कहते हैं विश्वास करने वाला। तो हर एक उद्धार पाया हुआ विश्वास करने वाला, तो विश्वास करने वाले के द्वारा ये चिन्ह होगा। मतलब हर एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी के द्वारा ये चिन्ह होगा। हर एक विश्वासी को प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए कलीसिया का जिम्मेवारी है सारे विश्वासियों को तैयार करे, सक्षम बनाए, ताकि वो जाके प्रचार करे। जहां वो काम करते हैं वहां प्रचार करें, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां प्रचार करें। हमारा आस पड़ोस में हम लोग यीशु मसीह का गवाह बने, सुसमाचार सुनाए, हर जगह सुसमाचार सुनाए। असल सुसमाचार हर एक विश्वासी के द्वारा फैलना चाहिए। उसके लिए चर्च को, हर एक स्थानीय कलीसिया को, हर एक लोकल चर्च को आसान लोगों को तैयार करना है, भेजना है और वे जाना है। उसमें कोई फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाहट है, वो जरूर जाना है। कलीसिया उनको प्रेयर करके, एंकरेज करके उनको भेजना चाहिए, जाए, सुनाए, ताकि पवित्र आत्मा कार्य करेंगे। सुनने वाला उनमें से विश्वास करने वाला वे उद्धार पाएंगे। तो ये है परमेश्वर की योजना, ये परमेश्वर का कृपा, मतलब अनुग्रह का वरदान है, जो उद्धार जो सबके लिए है, उसका बयान किया है 5 से 15 तक। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इस्राएल्स रिजेक्शन। अध्याय 10 का 16 से 21 तक, चैप्टर 10 वर्सेस 16 to 21। तो यहां पर बयान किया गया, परमेश्वर ने कुछ समय के लिए इस्राएल को रिजेक्ट किया, हमेशा के लिए नहीं, एक समय के लिए, ठीक है। एक समय के लिए इस्राएल को छोड़ दिया। इस्राएल को क्यों छोड़ दिया? ताकि अन्य जात के लोगों के लिए अब अवसर दिया है, उद्धार पाने का अवसर दिया। इसलिए यीशु मसीह से लेकर, मतलब एक ब्रैकेट पीरियड हम लोग कह सकते हैं, कलीसिया का समय जो है इस्राएल के साथ जो है परमेश्वर ने, और उसका कुछ समय के लिए उसको आशा रखे, हम अन्य जात के लोगों के तरफ हाथ बढ़ाया, हमको स्वीकार कर लिया। ये यीशु मसीह का आगमन में कलीसिया उठा लिया जाएंगे तब तक होगा, लेकिन उसके बाद फिर इस्राएलियों से परमेश्वर का व्यवहार आरंभ हो जाएगा, फिर से आरंभ हो जाएगा। इसलिए उसके बीच में जो ब्रैकेट पीरियड जो है वो है कलीसिया का समय जो है, एज ऑफ द चर्च, वो चर्च का समय, चर्च का पीरियड है। तब तक के लिए इस्राएलियों को रिजेक्ट किया है। वो 16 का 10वां अध्याय का 16 से लेकर 21 तक जो आयत में हम लोग उस बात को देख सकते हैं। उसके बाद जो है
आप चैप्टर 11 में आएंगे। चैप्टर 11 में क्या है, पॉइंट बड़ा भी मतलब God's sovereign choice fulfilled. God's sovereign choice fulfilled. परमेश्वर का सर्वोच्च चुनाव यहाँ पर पूरा हो जाता है। फुलफिल, पूरा हो गया। परमेश्वर का सर्वोच्च अधिकार पूरा हो गया। चैप्टर 11 अध्याय 11 पूरा अध्याय इसके बारे में बयान किया है। God's sovereign choice fulfilled. परमेश्वर का सर्वोच्च चुनाव पूरा हो गया। और उसमें पॉइंट नंबर 1, इन इलेक्शन ऑफ ग्रेस, परमेश्वर ने कृपा दिखाना चुन लिया। परमेश्वर कृपा दिखाना चुन लिया। 11 अध्याय का 1 से 10 तक, 11 अध्याय का 1 से 10 तक, रोमियो का पत्री 11 अध्याय का 1 से 10 तक, मतलब इस्राएल पर परमेश्वर की दया, उसका जो बयान किया है। और दूसरा इन जेंडाइल्स, 11 अध्याय के 11 से 24 तक आयते हैं। वहां पर परमेश्वर अन्य जातियों पर दया प्रकट किया है, नहीं तो अन्य जातियों का उद्धार। अन्य जातियों पर दया प्रकट किया है। 11 का 1 से लेके 10 तक इस्राएल पर परमेश्वर की दया है ना। उसके बाद 11 से लेके 24 तक आप देखोगे अन्य जातियों पर परमेश्वर जो दया प्रकट किया है उसके बारे में बयान है। और चैप्टर 11 का 25 to 32 इन इस्राएल सल्वेशन, 11 अध्याय का 25 से 32 तक आप देखेंगे। वहां पर आप देखेंगे इस्राएल के लोग जो है अपने दिल को कठोर कर दिया था, लेकिन कुछ समय के लिए परमेश्वर उनको छोड़ दिया था। लेकिन फिर हम देखते हैं परमेश्वर उनके ऊपर दया करते हैं। इस्राएल उद्धार को प्राप्त करेंगे करके, परमेश्वर की दया के कारण इस्राएल उद्धार को प्राप्त करेंगे। और 11 अध्याय का 33 to 36, चैप्टर 11 वर्सेस फ्रॉम 33 to 36, वहां पर आप देखेंगे टू गॉड्स ग्लोरी एंड प्रेज, परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति के लिए। ये सब कुछ परमेश्वर ने किया, जो भी किया उसके सारा आदर महिमा स्तुति के योग्य परमेश्वर ही है। ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो परमेश्वर के उस महान ज्ञान जो है हमारा उद्धार के पीछे, परमेश्वर की योजना, जो महान योजना, ये वहां पर प्रकट हुआ है। तो उसे परमेश्वर का जो सर्वोच्च अधिकार, जो सर्वोच्च चुनाव, उसका सर्वज्ञान, उसका सर्वशक्ति, उस बात को हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए 33 to 36 तो थोड़ा सा पढ़िएगा, 33 to 36। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले
उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है। वो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वो सर्वोच्च परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान कितना गंभीर है, परमेश्वर का जो विचार कैसे अथाह है और उसके मार्ग कैसे अगम्य है, उसको समझना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि हम सृष्टि हैं, हमारी बुद्धि बहुत ही सीमित है। उस सीमित बुद्धि में परमेश्वर का उस सर्वज्ञान को समझना कठिन बात है। लेकिन हमारा उद्धार के पीछे वहां पर परमेश्वर का उस महान ज्ञान प्रकट हुआ है। बहुत ही अनोखा है हमारा उद्धार की योजना। परमेश्वर ने अनोखा योजना बनाया और उसके बारे में जितना ज्यादा हम लोग समझेंगे, जानेंगे, उतना ही हम परमेश्वर का महिमा कर पाएंगे, उसकी स्तुति कर पाएंगे। इसलिए पूरा अनंत काल में भी हम उस ज्ञान को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, परमेश्वर का प्रेम को समझते रहेंगे। पूरा हमें समझ में नहीं आएगा, हम समझते रहेंगे, है ना। और उतना ज्यादा हम परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे, उसको महिमा देते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर है। वो सर्वोच्च परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, असीमित ज्ञान रखने वाला परमेश्वर। ओके, यह है जो 11 अध्याय तक। जो यदि कुछ संदेह है, कोई डाउट यदि है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल ही यदि है तो सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम यहाँ बंद हो, मतलब 9:30 हो गया है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला लेसन में जाएंगे, लेसन 8। वो है चैप्टर 12 to 16, 12 से 16 तक। मान लो आप उसको लास्ट चैप्टर मान सकते हैं। बस ये 2 प्रार्थना विषय बताना चाहती हूँ। आप सब लोगों का प्रार्थना में सब लोगों का प्रार्थना कीजिएगा। हम विलेज में जाते हैं, वहाँ एक बहन है, उनका नाम आशा साहा। सो वो एकदम पैरालाइज है, उसको कुछ भी कर नहीं सकते, बात भी कर नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते। उसके लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, आशा साहा। और दूसरा एक भाई है, उत्तम सरकार। उन्होंने गिर गया था और उसके बाद उनको चल नहीं सकते। ये दोनों विषय के लिए आप लोगों का पर्सनल प्रेयर में भी प्रार्थना करते रहिएगा। आशा साहा एकदम पैरालाइज मीन्स उसको कुछ भी बात भी कर नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते। और उत्तम सरकार, उनको चल नहीं सकते। ये दोनों के लिए आप खास प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग मिलकर आपकी ओर देखते। पिता, आज जितने लोग जुड़े थे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते। प्रभु, आपकी आशीष हर एक व्यक्ति के ऊपर चाहते हैं। प्यारे पिता, आपका वचन में दृढ़ रहने के लिए सबकी सहायता करना, इनको समझ के लोगों को प्रभु सिखाने वाला हर एक व्यक्ति को बनाना। पिता, सबके जीवन में प्रभु की आशीष मांगते हैं। विशेषकर पिता, पुष्पा सेशन में जो व्यक्तियों के विषय में कहा, आशा के विषय में, दूसरा जो सरकार के विषय में, दोनों बीमारों को प्रभु का हाथ में सौंप दे है। मेरे प्यारे पिता, आप उन्हें चूक कर चंगा करना। पिता, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। पिता,
प्रभु जी, इसलिए आपसे हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना बलवंत हाथ आप बढ़ा के दोनों को चंगा करना प्यारे पिता, दोनों चलने पाए, उठने पाए प्रभु, दोनों चंगे होके चले फिरे, ताकि प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु आपकी सेवा में आपके बच्चे लोगों को वहां पे रखा है, उस जगह में आप उनको इस्तेमाल कीजिए प्यारे पिता। प्रभु धन्यवाद, आज जितने लोग जुड़े हैं एक एक जन के लिए धन्यवाद, उनका परिवार के लिए धन्यवाद। प्रभु की आशीष बहुत तायद से हर एक व्यक्ति के ऊपर उंडेलना, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते प्यारे पिता, यीशु के नाम में आमीन 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 आमीन। परमेश्वर Thank you. आपको आशीषित करे। The Lord Praise the bless Lord. you all. Thank you. Okay, God bless you Thank all. you. Thank you. Good night. फिर सूचित किया जाएगा फिर अगला क्लास कब होगा करके, लास्ट लेसन होगा। ओके, सो you will be informed about the next class. Okay, God bless.